Hello everyone, my name is Deepti Shrivastava and welcome to my channel Learn with Deepti. Here we are discussing class 9 maths and CRT and we are doing our chapter number 6 on lines and angles. So in our last video we completed our exercise number 6.2 and today we are going to start a theorem which says that sum of three angles of a triangle is 180 degree, जिसको कि आप angle sum property of a triangle भी बोलते हैं. एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ये कहती है कि कोई भी आपके पास ट्राइंगल हो, आपके पास कोई भी ट्राइंगल हो, उसके जो तीनों एंगल होते हैं, इनका जो तीनों का सम होता है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है. और ये आपकी थ्योरम नंबर 6.7 है और अब हम उसी का प्रूफ कर रहे हैं. प्रूफ फॉर थ्योरम नंबर 6.7. अब हमने क्या किया है कि आपके पास एक ट्राइंगल है PQR, ठीक है. इसके ये तीन एंगल्स हैं, एंगल 1, एंगल 2 एंड एंगल 3. फ्रॉम द पॉइंट P आपने एक लाइन ड्रॉ करी है XY विच इज पैरेलल टू QR. पॉइंट P से एक लाइन ड्रॉ करी है स्ट्रेट लाइन XY विच इज पासिंग थ्रू P एंड इट इज पैरेलल टू QR. XY इज पैरेलल टू QR. अब आपको ये प्रूव करना है, आपको टू प्रूव में है, आपके पास टू प्रूव है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 जो है ये 180 डिग्री के इक्वल है. ये चीज आपको यहां पर प्रूव करनी है. तो प्रूव करने के लिए सबसे पहले एज XY इज अ स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन का एंगल क्या होता है ये आपको पता ही है, ये 180 डिग्री होता है. तो आपका एंगल 1 प्लस एंगल 4 इस फिगर में देखिए प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है, ठीक है. नाउ एज XY इज पैरेलल टू QR, तो आपका एंगल 4 जो है वो एंगल 2 के इक्वल हो गया, एंगल 4, और एंगल 5 जो है वो एंगल 3 के इक्वल हो गया. क्यों हो गया? ये आपके हो गए ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. ये हो गए आपके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. तो ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1, ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3. पुट 2 एंड 3 इन इक्वेशन 1. कैसे करना है? एंगल 4 की जगह एंगल 2 लिख दीजिए, ठीक है. एंगल 5 की जगह एंगल 3 लिख दीजिए. ये आ गया आपका 180 डिग्री एंड हेंस यू हैव प्रूव्ड दैट सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री. यहाँ आपने प्रूव कर दिया है कि आपके सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री एंड विद दिस यू हैव कंप्लीटेड योर एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल. और ये बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज आएगी आगे भी जब आप और ज्योमेट्री का करेंगे. तो ये कई जगह आपको थ्योरम यूज करने को मिलेगी जब आप ट्राइंगल्स का करेंगे. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल. तो इसी के बाद ट्राइंगल से ही रिलेटेड एक और प्रॉपर्टी है, एक और थ्योरम है विच इज थ्योरम नंबर 6.8. थ्योरम नंबर 6.8. थ्योरम नंबर 6.8 क्या कहती है कि अगर आप एक एक्सटीरियर एंगल बनाएं, तो थ्योरम नंबर 6.8, थ्योरम 6.8 says if a side of a triangle is produced, if a side of a triangle is produced, then the exterior angle formed is equal to the sum of the two interior opposite angles, is equal to the sum of two interior opposite angles. If a side of a triangle is produced, then the exterior angle formed is equal to the sum of two interior opposite angles. ये आपकी थ्योरम नंबर 6.8 है. तो थ्योरम नंबर 6.8 के लिए अगेन आप एक फिगर बना लेंगे, एक फिगर बना लेते हैं. ये फिगर आपकी बन गई P
एंड इधर आर बना दीजिए, इसको आपने एक्सटेंड कर दिया एस तक। ये एंगल 1 बनाया, ये एंगल 2 बनाया, ये एंगल 3 बनाया, और यहां पे है आपका एंगल 4। टू प्रूव है आपके लिए, आपको प्रूव क्या करना है कि एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। ये आपको प्रूफ करना है कि एंगल 4 जो है वो एंगल 1 प्लस एंगल 2 के इक्वल है। अब आपने क्या किया है कि एक PQR एक ट्राइंगल लिया है, वहां पे हमने QR साइड को प्रोड्यूस किया। इफ द साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज प्रोड्यूस, तो ट्राइंगल की कौन सी साइड, QR को हमने प्रोड्यूस कर दिया है S तक, तो जो एक्सटीरियर एंगल फॉर्म हुआ है वो है आपका एंगल 4। तो देन द एक्सटीरियर एंगल फॉर्म्ड इज 4, एंगल नंबर 4 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। ये आपके दो इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स हैं यहाँ पर, इसके इक्वल है। ये आपको प्रूफ करना है कि एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। ठीक है, अब आप देखो कि प्रूफ में क्या है, एंगल 3 प्लस एंगल 4 जो है वो 180 डिग्री के इक्वल है। क्यों है, एक तो ये लीनियर पेयर है, स्ट्रेट लाइन, ये लीनियर पेयर बना देगा, ठीक है, ये 180 डिग्री के इक्वल होगा। लाइन पे एक एंगल जो है वो 180 डिग्री के इक्वल है। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये आ गया आपका थ्योरम नंबर 6.7 से कि भाई एंगल सम प्रॉपर्टी है, द सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो अब आप यहां पे देखो, इसको आपने 1 लिख दिया, इसको आपने 2 लिख दिया। फ्रॉम 1 एंड 2 RHS सेम है, तो हम इनके एंगल 3 प्लस एंगल 4 को लिख सकते हैं। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, यहां से ये कट किया, तो एंगल 4 इज इक्वल टू योर एंगल 1 प्लस एंगल 2। एंगल 4 जो आया वो आ गया आपका एंगल 1 प्लस एंगल 2 के इक्वल। तो यहां से आपकी थ्योरम नंबर 6.8 प्रूव होती है कि अगर आप किसी भी एक ट्राइंगल में किसी साइड को प्रोड्यूस कर देते हैं और उसका जो एक्सटीरियर, जो बाहर का, एक्सटीरियर मींस बाहर का एंगल जो फॉर्म होगा, दैट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटीरियर। अब ये दोनों इंटीरियर है एंगल 1 और इसके ऑपोजिट है। 3 वाला नहीं इंक्लूड कर सकते आप, क्योंकि ये इसके ऑपोजिट का नहीं है। इंटीरियर जरूर कहा जाएगा लेकिन ऑपोजिट नहीं है। तो एंगल 4 विल बी इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। ये आपकी थ्योरम नंबर 6.8 प्रूव हो जाती है। इसी से रिलेटेड एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसके बाद हम अपने नेक्स्ट वीडियो में अपनी एक्सरसाइज नंबर 6.3 स्टार्ट करेंगे। तो इसी से रिलेटेड इन्हीं दो थ्योरम्स के बेस पे एग्जाम्पल है एनसीईआरटी का, वो करते हैं। एक आपको फिगर दी गई है, एक फिगर एग्जाम्पल है ये एनसीईआरटी बुक का। एक आपको एक ट्राइंगल दिया गया है पी क्यू एंड आर, ठीक है, पी क्यू आर एक ट्राइंगल दिया गया है। ये क्यू एंड ये टी है, ये 90 डिग्री बताया गया है। ये एक परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ किया गया है। ये पी एस एक बना दिया है, ठीक है, पी एस। अब यहाँ का एक एंगल दिया गया है 30 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री। इधर दिया गया है 40 डिग्री, ये आपका 40 डिग्री है, और ये है आपका y, ठीक। तो ये आपके पास ये एक ऐसे एंगल्स दिए गए हैं और ये आपका है x, ठीक। तो अब यहाँ पे बताया गया है, क्या बताया है कि QT इज परपेंडिकुलर टू PR। ये जो QT ड्रॉ किया है ये PR के परपेंडिकुलर है, ठीक है। एंगल TQR जो है वो 40 डिग्री के इक्वल है। ये सब चीजें आपको गिवन है क्वेश्चन में। एंड एंगल SPR जो है वो आपका इक्वल है 30 डिग्री के। एंगल SPR जो है वो है आपका 30 डिग्री के। तो आपको क्या फाइंड आउट, ये सब चीजें जो हैं ये आपकी गिवन है, ये सब आपको गिवन है, ठीक। फाइंड क्या है, टू फाइंड है आपका x एंड y।
टू फाइंड है आपको x, ये x और y की जो है ये वैल्यूज जो है ये आपको फाइंड आउट करनी है। तो इन ट्राइंगल TQR, इन ट्राइंगल TQR, ट्राइंगल TQR में आप देखो ये वाला एंगल देख, ये ट्राइंगल देखो TQR में क्या है एंगल, एक तो है आपके 3 एंगल जो बने ट्राइंगल के, कौन से, QTR प्लस TQR प्लस TRQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों होगा? क्योंकि ये तीनों एंगल का सम जो है वो 180 डिग्री के इक्वल है। एंगल सम प्रॉपर्टी, इसको आप पूरा यहाँ लिख सकते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल या सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। जो भी आप यहाँ पे लिखना चाहें वो लिख सकते हैं, दोनों ही करेक्ट होंगी। अब QTR आपको गिवन है 90 डिग्री प्लस TQR आपको गिवन है 40 डिग्री, TRQ क्या है आपका x है, तो यहां से आप निकाल लेंगे 90 प्लस 40 इज 130 प्लस x इज इक्वल टू 180 और x की वैल्यू आ गई आपके पास 50। एक तो आपके पास यहाँ पे x की वैल्यू जो है ये आ गई, ये आ गई आपके पास x की वैल्यू जो है वो आ गई है 50 डिग्री। चलिए अब y जो है अब y के लिए ये तो x की वैल्यू आ गई, अब y इज इक्वल टू एंगल SPR प्लस x। अब आप देखो ये वाला, अब हम कंसीडर इन ट्राइंगल PSR, ट्राइंगल PSR में ये जो है ये दो एंगल्स आपको पता है। y क्या है, y अगर आप इस साइड को RS को इधर एक्सटेंड करते हैं तो y इज द एक्सटीरियर एंगल फॉर्म, y आपका यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल फॉर्म्ड है, तो आप y को लिख सकते हो एंगल SPR प्लस x। यहाँ पे आपका वही स्टेटमेंट आ जाएगी एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल वाली की इज इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटीरियर ऑपोजिट। तो ट्राइंगल कंसीडर कर रहे हैं हम PSR, यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल फॉर्म्ड है आपका y, तो y इज इक्वल टू दिस 30 डिग्री प्लस x। सो y इज इक्वल टू SPR क्या गिवन है 30 और x की वैल्यू क्या निकाल ली है 50, तो y की वैल्यू हो गई 80 डिग्री। तो यहां से आपका y भी आ गया। तो फाइन, आपके पास दोनों वैल्यूज आ गई, x की भी आ गई y की भी आ गई। यहाँ पर आपने दोनों ही थ्योरम्स का यूज करके यहाँ पे आपने वैल्यू निकाली है। एक और एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 8, उसको आप अपने आप सॉल्व करके देखिएगा। अगर नहीं आता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में करके बताइए, उसको भी हम अगर आप कमेंट सेक्शन में बताते हैं हम तो जो भी वीडियो नेक्स्ट पड़ेगा उसमें हम उसको भी सॉल्व कर लेंगे। तो बट एक बार खुद से करके देखिएगा कि वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वैसे उसका सॉल्यूशन दिया गया है एनसीईआरटी में, फिर भी खुद से सॉल्व करेंगे तो उससे ज्यादा समझ में आएगा। तो यहाँ पर हमने आज दो अपनी थ्योरम 6.7 एंड 6.8 करी है। इन अवर नेक्स्ट वीडियो वी विल बी स्टार्टिंग विद एक्सरसाइज नंबर 6.3। वहां पे हम एक्सरसाइज नंबर 6.3 करेंगे जो कि लाइंस, चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स की लास्ट एक्सरसाइज होगी, और आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 7 ऑन ट्राइंगल्स। सो और ये जितने भी चैप्टर नंबर 6 के वीडियोस हैं ये सब आपको चैप्टर नंबर 6 की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप वहां पर जाके इनको देख सकते हैं। तो होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।